हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस। इसके पहले के हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। आज हमें एक्सरसाइज करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why are the resources distributed unequally over the earth? जो रिसोर्सेस हैं ये अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंड्स अपॉन नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर के ऊपर। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. The distribution of resources is unequal. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है क्योंकि these factors differ so much over the earth. क्योंकि ये दिस फैक्टर डिफर सो मच, ये यानी कि ये जो फैक्टर है ये आपस में ही काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड ये आपस में एक डिफरेंट फैक्टर हैं। सो ओवर द अर्थ, अपने अर्थ में, इसलिए ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, यानी कि जो रिसोर्स है उनको केयरफुली यूज करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, और उन्हें समय देना ताकि वो रीजनरेट हो सके, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि किसी रिसोर्स को केयरफुली तरीके से यूज़ करना और उसे टाइम देना ताकि वो रीजनरेट हो सके, इसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज are important because the development of other resources solely depends upon this resource. Human resources are important. जो human resource होते हैं वो important होते हैं because the development of other resources, क्योंकि other resources का जो development है depends upon this resource, यानी कि जो दूसरे resource का जो development है वो इस resource के ऊपर डिपेंड है। एज ह्यूमन हैव नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अदर रिसोर्सेज हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके जो पार्ट्स हैं वो है ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन के पास होते हैं नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इसके दम पे वो किसी भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज and also conserve them for the future is called sustainable development. Balancing the need to use resources, यानी कि रिसोर्स को बैलेंस करके यूज़ करना, जितनी नीड हो उतना ही यूज़ करना, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, और उन्हें फ्यूचर के लिए बचा के रखना।
इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही रिसोर्स को यूज़ करना और उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि किसी भी चीज़ को किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है। तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ रखा है कि किसी चीज़ को रिसोर्स कौन चीज़ें बनाती है, या तो उसकी यूटिलिटी और किसी सब्सटेंस की यूटिलिटी, और अगर उसकी यूटिलिटी होगी तो उसकी कोई वैल्यू होगी। ये दो चीज़ किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती हैं। और इसमें थर्ड ऑप्शन दिया है क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी उसे रिसोर्स नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हुआ क्वांटिटी। क्वांटिटी डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ह्यूमन ने बनाई है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, मेडिसिन यानी दवाइयाँ जो कि कैंसर को ट्रीट करें। स्प्रिंग वाटर या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या जंगल, या इसका आंसर है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि पानी और फॉरेस्ट इंसान ने नहीं बनाए हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स है मेडिसिन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, फर्स्ट ऑप्शन दूस विच हैव लिमिटेड स्टॉक, सेकेंड ऑप्शन मेड बाय ह्यूमन बीइंग, थर्ड ऑप्शन डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोगों ने अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ रखा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो एक लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये सब हम लोगों ने एग्जांपल लेके अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ रखा है। तो होपफुली आपको भी इसका आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर है दूस विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।